श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्त वृंदों को मेरा सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंध नैमिषियोपाख्यान नामक त्रयोदश अध्याय के 21वें श्लोक से यह प्रस्तुति प्रस्तुत है। पितृभ्रातृसुहृत्पुत्रा हतास्ते विगतं वयः आत्मा च जरया ग्रस्तः परगेहमुपाससे। ते पितृभ्रातृसुहृत्। हे ज्येष्ठ भ्राता महाराज धृतराष्ट्र, ते माने आपके, पितृ भ्रातृ पिता, चाचा, भ्रातृ भाई, सुहृद संबंधी, पुत्रा पुत्र, हताह मारे गए। हे महाराज धृतराष्ट्र जी, आपके पिता, पितामह भीष्म, भाई, संबंधी, पुत्र सब मारे गए। वयः विगतम च, आयु बीत चुकी है। और आत्मा जरया ग्रस्तम, आत्मा यानी शरीर जरया बुढ़ापे से ग्रस्त है। यह शरीर भी बुढ़ापे से ग्रस्त है। पर गेहम उपास से, यह शत्रुओं के घर में रह रहे हो, क्योंकि हमारी ये इंद्रियां ही शत्रु हैं। इनमें राग द्वेष, अच्छा बुरा, आत्मीय, आत्मजन, परजन, शत्रु, मित्र आदि भाव इनके कारण आते हैं। इसलिए हे महाराज, हम सब अब आप इस शत्रु के घर में रह रहे हो। अहो महीयसी जंतोर्जीविता सायया भवान भीमापवर्जितं पिंडम आदत्ते गृहपालवत्। अहो, बड़ी विचित्र है। हा विचित्रो विपाकः, यह संसार की गति बड़ी निराली है। अहो, बड़ा आश्चर्य है कि जंतो हो, जीवित आशा, प्राणी की जीवित रहने की जो आशा है, इच्छा है, वो महीयसी बड़ी बलवती है। हर व्यक्ति जिंदा रहना चाहता है। यया, क्योंकि उसी के कारण भगवान, आप, भगवान यानी आप, भीमसेन के द्वारा अपवर्जितम फेंका गया, पिंडम टुकड़ा, गृहपाल वत आदत्ते, कुत्ते के समान स्वीकार करते हैं। इसी के कारण प्रबल इच्छा है, लेकिन फिर भी महाराज, उसी के कारण आप भीमसेन के द्वारा फेंका गया जो टुकड़ा है, उस टुकड़े को कुत्ते के समान स्वीकार करते हैं। आपकी भी अभी चलने की सब कुछ जर्जर हो चुका है, फिर भी आप नहीं जाने के इच्छुक हैं। अग्निर निसृष्टो दत्तश्च गरोदाराश्च दूषिता हृतं क्षेत्रं धनं येषां तद्दत्तैरसुभिः कियत्, तद्दत्तैः असुभिः कियत्। येषां अग्नि निसृष्टा, जिनके लिए अग्नि में जलाने का प्रयत्न किया, च और गरह दत्तः, जिनको विष दिया, एवं च दाराह दूषिताः, जिनकी पत्नी को अपमानित किया, क्षेत्रम धनम हृतम, जिनकी भूमि, जिनका धन, जिनका हिस्सा सब कुछ छीन लिया, हृतम तद्दत्तैहि असुभिः कियत्, उनके दिए हुए प्राण जीवन में, उनके दिए हुए प्राण जीवन में कितना गौरव है। अब उनकी ही आशा पे तुम पलो, जीवित रहो,
तो ये कितना आपका गौरव होगा, कितने आपका यश होगा, कितनी प्रतिष्ठा होगी। हे महाराज चिंतन करिए। तस्यापि तव देहोऽयं कृपणस्य जिजीविषोः परैत्यनिच्छतो जीर्णो जरया वापसी इव, जरया वाससी इव। तस्यापि तस्य अपि जिजीविषोः कृपणस्य, ऐसी स्थिति होने पर जिन पांडु पुत्रों के साथ आपने ऐसा व्यवहार किया, ऐसा निकृष्ट व्यवहार किया, ऐसा होने पर भी जिजीविषोः, जीवित रहने की इच्छा वाले, कृपणस्य, हे कृपण, तव अयम देहः, आपका यह शरीर, वाससी ही इव, वस्त्र के समान, जरया जीर्णा, बुढ़ापे से गल गया है। अनिच्छतः, आपको न चाहने पर भी, परैति, मरेगा नहीं, आपको न चाहने पर भी मरेगा नहीं। गतस्वार्थमिमं देहम विरक्तो मुक्त बंधनः, अविज्ञात गतिर्जहियात् स वै धीर उदाहृतः। स्वार्थम गतः विरक्तः, स्वार्थ जब बीत गया हो तब विरक्त होकर, बंधन मुक्तः, मोहादि के बंधन त्याग कर, इमं देहम, इस शरीर को, अविज्ञात, जिसका पता ना हो, गति, ऐसी दशा में, जहिया त्याग दे, वही निश्चय ही स धीर उदारतः, वह धैर्यशाली कहा गया है। जब स्वार्थ जब बीत गया हो, तब विरक्त होकर मोहादि के बंधन त्याग कर, इस शरीर को, जिसका पता ना हो, ऐसी दशा में त्याग दे, निश्चय, जो त्याग देता है वह निश्चय ही धैर्यशाली कहा गया है। यह स्वकात परतो वेह जात निर्वेद आत्मवान, हृदि कृत्वा हरिंगेहात् प्रव्रजेत स नरोत्तमः। यह स्वकात, जो स्वयं की समझ से, व परतः, अथवा दूसरे के द्वारा समझाने से, यह निर्वेद जात, इस संसार से वैराग्य उत्पन्न होकर, आत्मवान श्री हरिम, आत्मवान यानी धैर्यशाली भगवान श्री हरि को, हृदय कृत्वा, हृदय में धारण करके, गेहात प्रव्रजेत, घर से प्रव्रजन कर ले, छोड़ दे, घर छोड़कर चल दे, स नरोत्तमः, वही श्रेष्ठ पुरुष होता है, जो स्वयं की समझ से अथवा दूसरे के द्वारा समझाने से, इस संसार से वैराग्य होकर, वैराग्य, इस संसार से वैराग्य उत्पन्न होकर, इस संसार से वैराग्य करके, इस संसार से विरागी होकर, धैर्यशाली श्री हरि को हृदय में धारण करके घर से प्रव्रजन करे, घर छोड़ दे, घर छोड़कर चल दे, जो इस प्रकार से आचरण करता है, वही स नरोत्तमः, वही श्रेष्ठ पुरुष है। अथोदीचीं दिशं यातु स्वैरज्ञात गतिर्भवान्, इतोर्वाक् प्रायसः कालः पुंसां गुणविकर्षणः। इतः अर्वाक् प्रायसः कालः, अब से पीछे प्रायः ऐसा काल आने वाला है, जो पुंसाम गुण विकर्षण, पुरुषों के सद्गुणों को हरण कर लेगा। अथ स्वयं ही अज्ञात गति ही, अतएव अपने संबंधियों से अज्ञात गति होकर, छिप कर, उनको बिना कुछ बताए, भगवान आप उदीचीम दिशम यातु, उत्तर दिशा में चले जाइए। इस प्रकार से सूत जी कहते हैं, सूत उवाचो, एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञा चक्षुर्बोधित आजमीढ़,
छित्त्वा स्वेषु स्नेह पाशान् दृढिम्नो छित्त्वा स्वेषु स्नेह पाशान् दृढिम्नो निश्चक्राम भ्रातृसंदर्शिताध्वा एवं अनुजेन विदुरेण बोधितः राजा। इस प्रकार छोटे भाई विदुर द्वारा समझाए जाने पर राजा आजमीढ़ यानी धृतराष्ट्र प्रज्ञा चक्षु बुद्धि रूप नेत्र पाकर स्वेषु दृढ़िम्न अपनों में सुदृढ़ स्नेह पाषाण छित्वा स्नेह के बंधन काटकर भ्रातृ संदर्शित भाई द्वारा दिखलाए गए अध्वा यानी मार्ग से निश्चक्राम निकल गई। पतिम प्रयान्तम सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चानुजगाम साध्वी हिमालयं न्यस्तदण्ड प्रहर्षम् मनस्विनामिव सत्संप्रहार मनस्विनाम सत्संप्रहारः मनस्वियों यानी वीर पुरुषों पर सत्संप्रहारः न्यायोचित भरपूर आघात के समान सत्संप्रहार इव न्यायोचित भरपूर आघात के समान दंड देना दंड न्यस्त दंड देना प्रहर्षम दंड न्यस्त प्रहर्षम दंड न्यस्त प्रहर्षम दंड देना छोड़े हुए सन्यासियों को उत्तम प्रसन्नता देने वाले हिमालयम हिमालय को प्रयांतम जाते हुए पतिम अपने पति धृतराष्ट्र के पीछे साध्वी पतिव्रता सुबलस्य पुत्री साध्वी यानी पवित्र पतिव्रता सुबल की पुत्री गांधारी च अनुजगाम वह भी उनके पीछे पीछे गई। इस प्रकार विदुर जी के समझाने पर मनस्वियों वीर पुरुषों पर न्यायोचित भरपूर आघात के समान दंड देना छोड़े हुए सन्यासियों को उत्तम प्रसन्नता देने वाले हिमालय को जाते पति यानी धृतराष्ट्र के पीछे पवित्र पतिव्रता सुबल की पुत्री गांधारी भी उनका अनुगमन करती हुई आगे गई। अजात शत्रु कृतमैत्रो हुताग्निर्विप्रान् अजात शत्रु कृतमैत्रो हुताग्निर् विप्रान्नत्वा तिलगो भूमिरुक्मैः गुहं प्रविष्टो गुरुवन्दनाय न चापश्यत् पितरौ सौबलीं च अजात शत्रु मैत्र कृत हुताग्नि अजात शत्रु अर्थात महाराज युधिष्ठिर मैत्र यानी सूत्र संबंधी कर्म संध्या आदि वंदन करके कृत हुताग्नि संध्या वंदन करके नित्य अपना यज्ञ करने की विधा को अग्निहोत्र संपन्न करके हुताग्नि तिल गो भूमि रुक्मयी तिल गौ भूमि और रुक्म रानी स्वर्ण दान पूर्वक विप्रान नत्वा ब्राह्मणों को नमस्कार करके गुरु वंदनाय गृहम प्रविष्टः गुरुजनों की ज्येष्ठ जनों की वंदना करने के लिए भवन में प्रविष्ट हुए। जब वो प्रविष्ट होते हैं च किंतु पितरौ च सौबलीं च अपश्यत सौबलीं च न अपश्यत जब वैसे ही अंदर भवन में गए उनको प्रणाम करने तो उन्होंने वहां पितरौ यानी धृतराष्ट्र और विदुर को दोनों अपने चाचाओं को पितरौ चाचा ताऊ अर्थात महाराज धृतराष्ट्र एवं विदुर को
और सौबलीम गांधारी को न अपश्यत नहीं देखा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद का यह नैमिषियोपाख्यान नामक त्रयोदश अध्याय का 30वां श्लोक संपन्न हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय।